भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जबलपुर में, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने 409 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रायसेन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा और प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की बारिश के आसार। इंदौर भोपाल में छाया रहेगा घना कोहरा। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक जबलपुर में हुई। बैठक में कानून व्यवस्था सहित कई मामलों और विकास कार्यों पर विचार विमर्श हुआ। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंत्रिमंडल की बैठक यहां हो रही है। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 409 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही गैरीसन ग्राउंड जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भी इस यात्रा में साथ है। इसके पहले मुख्यमंत्री जबलपुर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने कहा कि जबलपुर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। बैठक में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर चर्चा की गई। बैठक में जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा करने, प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने और खुले में मांस और मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है और सभी जगह स्थिति सामान्य है। सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी चालकों से काम पर लौटने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर में ट्रक ड्राइवरों की बैठक के दौरान जिस प्रकार की भाषा का उपयोग अधिकारी द्वारा किया गया वह कतई उचित नहीं है। कलेक्टर नरसिंहपुर ऋतु बाफना को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। शाजापुर के कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को स्थानांतरित कर भोपाल में उप सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यह सरकार गरीबों की सरकार है। मैं स्वयं मजदूर परिवार से आता हूं। हमारी सरकार में इस प्रकार का व्यवहार सहन नहीं होगा। ऐसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसे प्रकरणों में किसी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को मनुष्यता के नाते सभी व्यक्तियों के काम और उनके भाव का सम्मान करना चाहिए। आशा है भविष्य में अधिकारी अपने व्यवहार और भाषा का ध्यान रखेंगे। प्रदेश में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ऐसे जरूरतमंद और पात्र नागरिक जो किन्हीं कारणों से शासन की योजनाओं के हित लाभ से शेष रह गए हैं, उन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनके जीवन में खुशहाली लाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। ये विचार राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रायसेन जिले की ग्राम पंचायत दीवानगंज में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में व्यक्त किए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इस दौरान लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया। राज्यपाल सागर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत परिसर भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बीच प्रदेश विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। तमिलनाडु से आए पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा के वार्ड 62 में
कोकता सामुदायिक केंद्र में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भ्रमण किया। पत्रकारों ने कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मंदसौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कलेक्टर द्वारा दलौदा रेल में शामिल हुए। यात्रा के माध्यम से सभी जनपद पंचायत के ग्रामों में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। रतलाम के ग्राम बछोड़िया में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि जावरा विधायक सहित महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, NRLM समूह विभाग, PHE विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारी यात्रा के साथ उपस्थित रहे। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। खजुराहो में सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भी रीवा संभाग के जिलों सहित भोपाल, इंदौर, गुना, शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छतरपुर, सीहोर, भोपाल जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। इस बीच आगरमालवा जिले में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते चारों ओर कोहरे की चादर देखी जा रही है। शिवपुरी में भी कड़ाके की ठंड जारी है। यहां 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। सतना में शीतलहर का दौर जारी है। कोहरा और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड से सतना जिले में जनजीवन प्रभावित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कूनो नेशनल पार्क में 3 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है। यहां मादा चीता आशा ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शावकों का आगमन का समाचार अत्यंत आनंददायक है। बैतूल जिले में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक नगरीय निकाय उपनिर्वाचन के तहत जिले में सारनी नगरपालिका परिषद के अतिरिक्त पाथाखेड़ा, तिगड्डा और शोभापुर में संचालित कंपोजिट मदिरा की दुकान बंद रखी जाएगी। मंदसौर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक 4 जनवरी को जिला पंचायत सभागृह सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और मुरैना में जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के प्रथम तल पर नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहां इलाजरत 44 नवजात शिशुओं को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जबलपुर में, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने 409 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रायसेन जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की बारिश के आसार। इंदौर, भोपाल में छाया रहेगा घना कोहरा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।